आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो फंक्शन है, तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए सभी टी की वैल्यूज़ पे, जो टी की वैल्यूज़ क्या हो, पॉजिटिव है या तो फिर 0। और ये फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। पीस वाइज कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है, पीस वाइज कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि अगर कहीं पे हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूट हो जाए डोमेन में, तो हम उसकी डोमेन को ब्रेक कर दें कितने ही पार्ट्स में, ताकि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन क्या दिखे, कॉन्टीन्यूस दिखे। ठीक है, तो अब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो करली ब्रैकेट्स में क्या रखते हैं, फंक्शन को रखते हैं एफ ऑफ टी। तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में क्या है, दिस इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब एस क्या है हमारा, एस इज ए पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। एस क्या है, एस इज ए पैरामीटर विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एफ ऑफ टी फंक्शन, इसको हम लिखेंगे एफ बार एस, प्रोवाइडेड ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल क्या है, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। उस फाइनाइट वैल्यू को हम किस में लिखेंगे, एफ बार एस में। यानी अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन की करता हूँ तो किस में चला जाएगा, जो हमारा पैरामीटर होगा। पैरामीटर क्या है हमारा, एस है। तो एस क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ पे C1 है, एक फंक्शन है f1t, C2 है, यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ t, f2t। ठीक है, अब C1 C2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो लैपलेस का क्या मतलब है, इंटीग्रल। अगर इंटीग्रल में यहाँ कांस्टेंट आ जाए तो ऑब्वियसली क्या है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, C1 बाहर आ जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t प्लस C2 लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अगर कांस्टेंट आ रहे हैं तो कांस्टेंट को हम क्या बाहर लिख सकते हैं, से हमने सिर्फ क्या करना है, जो फंक्शन है उसी की क्या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करनी। यहाँ प्लस की जगह पे माइनस भी आ सकता है, तो भी ये इसी तरह ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये कुछ फार्मूले आ गए हैं जब हमको याद रखना है। अगर लैपलेस ऑफ 1 निकालना है, यानी एफ ऑफ टी यहाँ पे 1 का भर दो। ठीक है, जब आप लिमिट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1/s, और s आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। सेकेंड फार्मूला है लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर n। ठीक है, अब इस फार्मूले को मैं डिवाइड कर देता हूँ। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये लैपलेस ऑफ टी रेज टू पावर n, ये किसके बराबर बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू पावर n प्लस 1। अगर इफ n इज ए फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास क्या होगा, गामा फंक्शन, न्यूमरेटर में क्या है, गामा फंक्शन प्लस 1 डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आप चाहो तो यहाँ एफ ऑफ टी की जगह पे टी रेज टू पावर n लिख के इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करके ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर लैपलेस ऑफ, तीसरा फार्मूला साइन ए टी, तो ये किसके बराबर होगा, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और s हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है लैपलेस ऑफ कॉज ए टी, इसका क्या फार्मूला है, s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी s क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
नेक्स्ट फार्मूला है लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी, तो ये किसके बराबर होगा 1 बाय एस माइनस ए। एस हमारा क्या आना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। उसी तरह नेक्स्ट फार्मूला लैप्लस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो ये किसके बराबर होगा ए, ये जो कांस्टेंट है एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और एस हमारा क्या आना चाहिए, मोड ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है लैप्लस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, ये किसके बराबर है एस बाय एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और एस क्या आना चाहिए, ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब मोड ऑफ ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये फार्मूले हैं हमारे पास, ये आपको याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकें। अब जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, और इनको हम काफ़ी क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमको किसी फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, यानी एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को पता है एफ बार एस है, देन अगर इस फंक्शन के साथ कुछ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज टू पावर 80 टाइप, साथ में क्या है ये फंक्शन है, तो हमने क्या एडजस्ट करना है, जहाँ पे एफ बार ये किसका फंक्शन बन जाएगा, एस माइनस ए का। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हमको एक किसी फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है और कहा जाए उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो एस था यहाँ पे क्या कर देना, एस माइनस ए। ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपोनेंशियल में टी का कोफिशिएंट होगा वो क्या कर देना, हमने माइनस कर देना। ठीक है, तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसी को लेके प्रूफ करना है, लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर 80 एफ ऑफ टी, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर 80 एफ टी, और साथ में क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। देखो देख सकते हैं डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी क्या है, जो फंक्शन हमको दिया होगा। अब यहाँ ये पे हमको फंक्शन क्या दिया, ई रेज टू पावर 80 एफ ऑफ टी, तो ये हमने फंक्शन लिख लिया, और ये क्या है, वो जो लैप्लस की डेफिनेशन से ई रेज टू पावर एस टी आएगा वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो एक्सपोनेंशियल है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं एस माइनस ए टी, और इधर क्या आ गया, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, देखो जब इसको ब्रेक करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एस टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ई रेज टू पावर 80 वही आ रहा है। ठीक है, अब देखो एस हमारे पास क्या है, नंबर है, ये रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ए भी हमारे पास क्या है, नंबर है। तो अब डेफिनेशन बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, पुटिंग एस माइनस ए इक्वल टू यू कर दिया। ठीक है, अब देखो ये नंबर को सब्सिट्यूट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस, देखो दो नंबर का डिफरेंस भी क्या बनेगा, एक नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने u लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं कि बाकी हमने चेंज करना है, कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा है, तो यानी अब हमको इसको नहीं कि डेरिवेटिव करना फिर लिमिट चेंज करना, नहीं, क्योंकि ये क्या हमारे पास जस्ट एक नंबर है, तो नंबर का डिफरेंस क्या बनेगा, अगेन एक नंबर बनेगा। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास क्या आ गया, ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू टी एफ ऑफ टी डी टी। अब थोड़ा डेफिनेशन को रिकॉल कर दे, तो देखो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन ये क्या था, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यानी जो पैरामीटर था, पैरामीटर क्या था, एस था, और ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो भी आंसर आएगा एफ बार एस से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अब देखो सारी चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास क्या बन रहा है, u, यानी जो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन हो के बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, f बार u। अब u की वैल्यू क्या है, u क्या है, s माइनस ए, तो f बार u को रिप्लेस कर देते हैं s माइनस ए। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी
प्रूव हो गई। ठीक है, तो अब देखो उसी तरह जैसे आपको कुछ सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपने लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर 80 साइन 80 निकालना है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है साइन 80 का क्या फार्मूला है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 80 क्या है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर 80 साइन 80। तो देखो अभी हमने क्या किया है, ई रेज टू पावर 80 एफ ऑफ टी। ठीक है, अभी दोबारा से प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी क्या, अगर मुझे किसी फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है और उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी लैप्लस निकालनी है, तो वो क्या होगी, एफ बार एस ए क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो अब मुझे कि देखो क्या है, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, तो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई रेज टू पावर 80 इसकी निकाल सकते हैं। क्या है, जहाँ जहाँ पे एस है उसमें क्या कर देना, टी का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, ए, तो वो माइनस कर देना। तो क्या आएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है। तो होप आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि इसको हम और बड़े क्वेश्चनों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 80। ठीक है, अब देखो दिखने में तो ये नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होगा। आगे देखो, आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी भी होंगी, उनसे थोड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो हमने क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। देखो क्या था, अगर इफ लैप्लस ऑफ एफ टी हमको पता है एफ बार एस, अगर किसी फंक्शन की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता है, देन लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर 80 एफ ऑफ टी, ये वाला फंक्शन, उसके साथ एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई, तो क्या आ जाएगा, एफ बार एस माइनस ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ नहीं रही, लेकिन हमने फार्मूले जो पढ़े हैं उसमें या तो साइन 80 की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन है या टी की ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमको निकालने को कहा गया है। अब देखो, वी नो ई रेज टू पावर एयोटा 80 ये किसके बराबर होता है, कॉस 80 प्लस एयोटा साइन 80। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ साइन 80 की जगह पे ई रेज टू पावर एयोटा 80 लिख दूँ और इसको सॉल्व करूँ और लास्ट में क्या करूँ, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लूँ, तो मेरे पास इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यानी साइन 80 को मैंने किससे रिप्लेस करना है, ई रेज टू पावर एयोटा टी से, देन क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना, ताकि मुझे साइन 80 की ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन उससे पहले क्या, देखो फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक फंक्शन की हमको क्या लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो अब देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, अब देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल बाय एस क्यूब, तो क्या आ गया 2 बाय एस क्यूब। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया, इसके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी बाय अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी, लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा 80 और यह क्या है टी स्क्वायर। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहाँ पे s होगा वो s को किसके साथ रिप्लेस कर देना, s माइनस ये जो कोफिशिएंट होगा t का, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बन रहा है, एयोटा ए, तो यानी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बाय एस माइनस एयोटा ए की होल पावर 3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, अब इस साइड देखो इसको ई रेज टू पावर एयोटा टी को हम लिख सकते हैं यही चीज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉज 80 प्लस एयोटा साइन 80 इंटू टी स्क्वायर।
अब देखो अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करूँ लेफ्ट साइड पे तो मुझे क्या मिलेगा टी स्क्वायर साइन ए टी, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे हमको क्या इक्वेट करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ए प्लस एटा बी की फॉर्मेशन में। अगर ए प्लस एटा बी की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो हमको डिनोमिनेटर में एटा क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमको ने क्या किया, ये होल क्यूब आ गया, इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस एटा ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एस प्लस एटा ए का होल क्यूब। अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ऊपर हम फार्मूला लगा देते हैं ए क्यूब का, तो देखो क्या बनेगा एस क्यूब। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, देखो क्या आएगा एटा क्यूब, एटा क्यूब माइनस एटा के बराबर होगा, क्या आ गया ए क्यूब प्लस 3 आयोटा ए एस, यहाँ पे क्या आ जाएगा एस प्लस आयोटा ए। डिनोमिनेटर में देखो क्या आ जाएगा, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस एटा स्क्वायर होगा, तो वो +1 के बराबर होता था। तो यहाँ क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में एटा खत्म हो गया। अब ऊपर क्या करते हैं, इमेजिनरी वाले अलग कर लेते हैं और रियल वाले क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ये तो रह गया एस क्यूब माइनस एटा ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया 3 आयोटा ए एस स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल क्यूब। अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में भी क्या रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिख लेते हैं। तो जो रियल बनेगा देखो क्या बनेगा 2 एस क्यूब, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा माइनस 3 ए स्क्वायर एस। अब यहाँ पे क्या करते हैं प्लस आयोटा, ये लिख लेते हैं पहले 3 ए एस स्क्वायर माइनस आयोटा तो कॉमन ले लिया, क्या आ गया ए क्यूब। अब डिनोमिनेटर भी अलग अलग लिख लें, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, इधर भी क्या आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब क्या करना है, हमको क्या चाहिए, हमको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है टी स्क्वायर साइन ए टी। तो लिखेंगे इक्वेटिंग imaginary part we get क्या आ गया लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो इमेजिनरी पार्ट तो इधर ये बन रहा है, तो ये देखो ये न्यूमिनेटर में भी क्या ए कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे साथ में क्या 2 जो हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ भी आएगा क्योंकि 2 तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आ गया 2 ए कॉमन कर दिया, ठीक है, एस भी कॉमन ऐसे लिखा है। तो 2 देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए ही आ रहा है, एस तो है नहीं, 2a कॉमन कर दिया। इनसाइड मेरे पास क्या बच गया 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के इसको किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that Laplace of sin kt plus sin hyperbolic kt this is equal to 2 k square s divided by s की पावर 4 प्लस 4 k की पावर 4। अब क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, देखो अब देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए क्या है, हमको एक की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में मुझे इसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन पता है, इसकी भी अलग अलग से इंडिविजुअल अकेले अकेले की ट्रांसफॉर्मेशन पता है, लेकिन एक साथ की नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मुझे क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ई रेस टू पावर एटा के टी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर क्या करूँगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लूँगा। तो यानी पहले मुझे क्या है, इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। वी नो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक के टी
तो ये इसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, के बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ई रेज टू पावर एयोटा के टी किसके बराबर होता है, कॉज के टी प्लस एयोटा साइन के टी। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ। फिर लास्ट में क्या करूँगा, मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लूँगा, क्योंकि मुझे साइन के टी चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो वैसे ही करते हैं। तो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी कैन राइट लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर एयोटा के टी साइन हाइपरबोलिक के टी। तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या कहता है, जहाँ जहाँ पे एस होगा वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, एस माइनस ये जो टी का कॉफिशिएंट होगा। टी का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है, एयोटा की। तो क्या आ गया, के बाय एस माइनस एयोटा के का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने हैं तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना है, एयोटा को ख़त्म करना है। तो एयोटा को ख़त्म करने के लिए पहले क्या करते हैं, होल स्क्वायर को खोल देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो क्या आ गया, एस स्क्वायर, यहाँ पे होगा प्लस एयोटा स्क्वायर, दैट मीन क्या आ गया, माइनस के स्क्वायर माइनस 2 एयोटा के एस माइनस के स्क्वायर। तो यानी मेरे पास क्या आ गया, के बाय एस स्क्वायर, इधर क्या आ गया माइनस 2 के स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस एयोटा 2 के एस। तो ये रियल हो गया, ये क्या होगा, इमेजिनरी हो गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, डिनोमिनेटर में एयोटा ख़त्म करना है। तो मैंने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर और इधर क्या कर दिया प्लस एयोटा 2 के एस बाय एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एयोटा 2 के एस। तो क्या आ गया हमारे पास, के एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस एयोटा 2 के एस। डिनोमिनेटर पे देखो क्या है, देखो ये ए माइनस बी है, ये क्या है ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस, अब देखो क्या होगा, एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ गया -1। तो यानी यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया 4 के स्क्वायर और क्या आ गया, एस स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को देखो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम के एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर प्लस ये के को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, आयोटा 2 के स्क्वायर एस। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें तो यहाँ क्या आ रहेगा, एस की पावर 4 के की पावर 4 माइनस 4 एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर एस स्क्वायर। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ के एस स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस की पावर 4 के की पावर 4 प्लस एयोटा 2 के स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय एस की पावर 4 के की पावर 4। अब मैंने क्या किया, देखो मुझे इसको लिख लेते हैं, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख नहीं रहा, आपने यहाँ पे लिख लेना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो देखो जब इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे ई रेज़ टू पावर एटा के टी को इसके साथ, जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लैप्लस ऑफ साइन के टी साइन हाइपरबोलिक के टी, और इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा 2 के स्क्वायर एस बाय एस की पावर 4 के की पावर 4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं। तो देखो यही प्रूव करना था, 2 के स्क्वायर एस बाय एस की पावर 4 प्लस 4 के की पावर 4। तो यही चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब ये तो था अगर हमको फंक्शन दिए हैं, ठीक है, सीधा एक ही फंक्शन दिया। लेकिन अगर हमको पीस वाइज कोई फंक्शन दे दिया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया, फंक्शन पीस वाइज दे दिया। अब यहां पे दिया है फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है, एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, अब ये दे दिया हमको फंक्शन स्मॉल टी बाय कैपिटल टी व्हेन 0 लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी, 1 व्हेन स्मॉल टी दिया, क्या दिया, ग्रेटर देन टी दिया। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, इस पर डेफिनेशन ही लगानी। जब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लैपलेस ऑफ एफ टी, तो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी। अब हमने क्या किया, ये क्योंकि लिमिट्स क्या है 0 टू टी है, तो हम इसको इनके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 0 टू कैपिटल टी ई रेज टू पावर एस टी। तो देखो इस रेंज में क्या है, फंक्शन डिफाइन है हमको ये, तो एफ ऑफ टी किसके साथ रिप्लेस होएगा, स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी डी टी। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस टी से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। यहाँ क्या दे दिया, ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू हमको क्या दिया 1, तो यहाँ क्या आ गया, टी टी आ गया। अब इसको देखो कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, स्मॉल टी। तो ये क्या आ गया, 0 टू कैपिटल टी क्या आ गया, टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी प्लस टी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी टी। अब क्या करना है, मैंने इन दोनों इंटीग्रल को सोल्व करना, तो गलती ना हो तो इसको, इसलिए मैं क्या करते हैं, इसको हमने क्या मान लिया, आई वन मान लिया, और इसको क्या करते हैं, आई टू मान लेते हैं। तो आई वन हमारे पास क्या है, 1 बाय कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी टी टी। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दी, तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो 1 बाय टी, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी, तो यहाँ क्या आएगा माइनस एस, फिर क्या आएगा माइनस, अब देखो क्या आएगा, इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसका अगेन डेरिवेटिव, सॉरी अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो जब दोबारा आप इसका इंटीग्रल करोगे वहाँ, क्योंकि टी की जगह पे तो 1 आ जाएगा, दोबारा जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक माइनस एस और आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एस स्क्वायर आ गया, और साथ में क्या आ गई, लिमिट्स, लिमिट्स क्या है 0 टू टी। ठीक है, तो अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो क्या -1 बाई टी आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम टी एस ई रेज टू पावर एस टी प्लस 1 बाय एस स्क्वायर ई रेज टू पावर एस टी। हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, और जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव में था इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो यानी अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा -1 बाय टी। अब देखो जब स्मॉल टी की जगह पे हमने क्या करना, कैपिटल टी पर सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ क्या आ गया, टी एस ई रेज टू पावर एस इंटू कैपिटल टी प्लस 1 बाय एस स्क्वायर ई रेज टू पावर एस कैपिटल टी। ठीक है, अब माइनस ये क्या, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, माइनस लोअर लिमिट, जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे ये तो वैनिश हो गया, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपके पास क्या गया 1, यानी इधर क्या आएगा -1 बाय एस स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस t को मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय टी को, साथ में नेगेटिव है तो ये क्या है, फर्स्ट वाली टर्म क्या आएगी -1 बाय एस ई रेज टू पावर एस कैपिटल टी, ये क्या आएगा -1 बाय एस स्क्वायर ई रेज टू पावर एस टी, और साथ में क्या आएगा टी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया टी एस स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 देखो हमको क्या दिया, I2 तो हमको सिंपल ही दिया है, आप चाहो तो एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है,
तो हम इसलिए ब्रेक करके कर रहे हैं ताकि प्लस माइनस के साइन में कहीं क्वेश्चन गड़बड़ ना हो जाए। तो ये हमारे पास क्या गया एस टी डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर देते, देखो क्या आएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस टी बाई एस, लिमिट क्या है टी टू इन्फिनिटी। तो 1/s चाहो तो आप बाहर लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट्स है। तो ये क्या आएगा -1/e⁻² एस टी टू इन्फिनिटी। तो अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो जो अगर इनसाइड नेगेटिव आ गया तो पहले क्या करते हैं लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस अपर लिमिट। ठीक है, ये शॉर्टकट था क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो पहले लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा 1/e⁻s कैपिटल टी, माइनस जब अपर लिमिट करोगे यहाँ इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ क्या आता है 0, तो यहाँ आ गया 0, तो क्या आ गया 1/s e⁻ आ गया। अब देखो हमारा इंटीग्रल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, i1 प्लस i2 करना है। तो देखो जब i1 और i2 दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो ये वाली टर्म इस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या आ गई, क्या थी एक्चुअल में i1 प्लस i2। तो यानी क्या रहेगा यही वैल्यू बचेगी। तो क्या है इस वैल्यू में भी क्या कर सकते हैं 1/t² कॉमन आ गया, तो ये लिख लिया पहले पॉजिटिव, माइनस 1/e⁻s कैपिटल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 - e⁻s कैपिटल टी बाई t²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये क्या है, इस तरह करना है। हमने इंटीग्रेशन कब करनी है, जब हमको फंक्शन क्या देगा पीस वाइज फॉर्मेशन में दिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।